हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 24 अक्टूबर का स्टडी टारगेट है। तो इसमें आज मैंने एचटेट का मॉक भी रखा है क्योंकि मैं पहली बार एचटेट दूंगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूँ, मैं करंटली DCPLSD PRT की तैयारी कर रही हूँ। इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम आएगा टीचिंग का तो वो भी मैं दूंगी। KVS या यूपी में कोई वैकेंसी आती है, हरियाणा में भी आती है, तो हरियाणा के लिए एचटेट देना ज़रूरी है। और अब मैं गुड़गांव रह रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं इस बार हरियाणा टेट भी दूंगी। मैंने कभी देखा तो नहीं हरियाणा टेट। इससे पहले मैंने हरियाणा का पेपर लगाया था और उसमें मेरे 94 मार्क्स आए थे, लेकिन उसमें 10 नंबर की हरियाणा जी के आती है। तो हरियाणा जी के मैंने अब भी नहीं करी। दोबारा मैं देखूंगी क्या करना है हरियाणा जी के में। कुछ टॉपिक है जैसे CDP कॉमन है तो CDP हो जाएगी। तो मैं एक बार मॉक दे के एनालाइज कर लूँगी कि मैं कहाँ तक स्टैंड करूँ। टारगेट मेरा है 100 मार्क्स तो आने ही चाहिए क्योंकि CDP कॉमन है। CDP में डेली करती हूँ, मैथ कॉमन है। और देखते हैं क्या क्या होता है, कितने मार्क्स आ पाते हैं मेरे। बस एक मुझे हरियाणा जी की करनी है। तो मेरे दिन की शुरुआत सुबह हो जाती है 6 से 6:30 के बीच में। और सबसे पहले मैं किचन में आ जाती हूँ, और क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो मैं सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट और लंच साथ में ही बन जाते हैं मेरे। तो उसके बाद मैं अपने घर के डेली काम करने के बाद पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो आज मैंने CDP की 2 यूनिट रखी हैं। आज मैंने कॉम्प्रीहेंशन को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और मुझे काफ़ी प्रैक्टिस है। और मैं एचटेट का मॉक टेस्ट दूंगी तो 2.5 घंटे का मॉक टेस्ट होगा, तो 2 घंटे तो लगेंगे। और फिर मैं, ऐसा नहीं है कि कोई मॉक टेस्ट दूँ तो एनालाइज ना करूँ। मैं जो जितना ही मॉक टेस्ट देती हूँ उसे एनालाइज ज़रूर करती हूँ। तो मेरा 1 घंटा वहाँ यूटिलाइज होगा। और CDP की 2 यूनिट थर्ड और फोर्थ कंप्लीट करनी है, 2 या 3 घंटे में वो होंगी क्योंकि काफ़ी बड़ी हैं वो। और मैथ की 2 वीडियो करनी है तो वो भी 1.5 घंटे की हैं। तो इस हिसाब से मैंने दिया। तो आज मैंने कॉम्प्रीहेंशन को और GS को स्किप कर दिया। तो मैं सबसे पहले यहाँ टेस्ट लगाने आ गई हूँ। और ये टेक्स्ट बुक का ऐप है। इससे पहले मैं पहला वाला मॉक टेस्ट लगा चुकी हूँ, ये सेकंड वाला मॉक टेस्ट है। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप मतलब कौन सी ऐप से लगाती हो, तो टेक्स्ट बुक है, सभी टेक्स्ट बुक से लगाते हैं। और मैं पहला वाला लगा चुकी हूँ, उसमें मेरे 94 मार्क्स आए थे। मैंने सितंबर में लगाया था वो। और ये अब मैं लगा रही हूँ। सोचा तो ये था GS कंप्लीट कर लूँगी, हरियाणा जी के कंप्लीट कर लूँगी 20 नंबर की। पर मैं इतना मैं बेसिकली DCPLSB के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो मैं हरियाणा जी का आराम से 10 दिन या 15 दिन में कर लूँगी कंप्लीट, जो मेरे 100+ मार्क्स आ जाएँ। लेकिन CDP तो और मैथ कॉमन आती है तो उसी के बेसिस पे मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। देखो, हर दिन आपको 24 घंटे मिलते हैं, हमको भी मिलता है, सबको मिलता है। लेकिन हमें को लगता है हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम है। और हम बहुत ज़्यादा टाइम रोज़ वेस्ट कर देते हैं। अगर आप अगर आप अपना टाइम वेस्ट डेली करोगे तो आपने गोल गोल को से बहुत पीछे रह जाओगे। जो आपको अचीव करना है उसके बीच में बहुत डिस्टेंस हो जाएगी। अगर आपको किसी भी इंसान को अपना फ्यूचर देखना है तो वो देख ले हर दिन उसे क्या करना है, हर दिन वो क्या करता है। अगर मान लो हर दिन आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मोटिवेशन बुक पढ़ रहे हैं या कोई अच्छा नया काम कर रहे हैं, तो आपको आने वाले 4 से 5 साल डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आज आप कुछ नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, स्टडी नहीं कर रहे या कुछ भी नहीं कर रहे, या सिर्फ रील्स देख रहे हैं, तो 5 साल बाद भी आप इसी कन्फ्यूज़न में रहेंगी कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और या फिर 5 साल बाद इतना समय निकल जाएगा कि आप रिग्रेट करती रहेंगी कि, तो अभी जो समय है, चाहे देखो हाउस वाइफों को टाइम कम मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आपको हर दिन बचाना सीखना पड़ेगा। 4 से 5 घंटे तो हर लड़की पढ़ सकती है, चाहे वो जॉइंट फैमिली में हो या नहीं। और जब आप डेली पढ़ाई करते हो, जैसे मैं डेली पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरी CDP बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो आपके सब्जेक्ट धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएंगे। और जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। तो जैसे मेरी कॉम्प्रीहेंशन अच्छी हो गई है तो मुझे अच्छा लगता है कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन एस्टेट में कॉम्प्रीहेंशन नहीं दी है इन्होंने इंग्लिश में। मुझे बड़ा बुरा लगा कि इन्होंने कॉम्प्रीहेंशन क्यों नहीं दी, इंग्लिश बड़ी अजीब सी दी थी। तो है, मैंने पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। और इसमें क्या था, मैथ में भी क्वेश्चन थोड़े ऊट पटांग से थे, मतलब सॉल्यूशन वाले कम थे, वैसे ज़्यादा थे कि साइड दे दी किसी की। जैसे कि था 36 दे रखा था और 36 से कितने पेयर के वो बनाए जा सकते हैं रेक्टेंगल। तो मैंने
9 चौक 36, 18 दूनी 36, 6 छिंग 36 और 12 दिया 36 कर दिया था, लेकिन मैं 36 से कम 36 करना भूल गई और मैंने 4 पेयर बना दिया और आंसर 5 था। तो ऐसे सिली मिस्टेक हो जाती है, वो जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे जब आएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, प्रिज्म के क्वेश्चन थे, तो प्रिज्म मैंने कभी पढ़ा नहीं, तो एक बार मैं प्रिज्म भी पढ़ लूँगी। और ईवीएस के क्वेश्चन थे। अब क्या है, ईवीएस मैंने सीटेट के लिए पढ़ा, लेकिन सीटेट में 1 to 5 के लिए एनसीईआरटी आती है। मैंने ईवीएस केवीएस के लिए पढ़ा था, लेकिन केवीएस में थीम बेस ईवीएस था। जो इसका ईवीएस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब एक तरीके से आपको साइंस भी दे रखी है, सारी चीज़ दे रखी है ईवीएस में। जो मैंने देखा, जो बिल्कुल यूपी टेट वाला पैटर्न फॉलो करते हैं ना, वही आया वो है। तो यहाँ मैंने टेस्ट सबमिट कर दिया है और मेरे 98 मार्क्स है। तो 100 मैंने सोच के चली थी कि 100 तो आ ही जाएंगे। तो मैंने देखा मेरे को 88 मिनट लगे हैं पेपर सॉल्व करने में। तो लगभग मेरे को 1.5 घंटा लगा है पेपर सॉल्व करने, 1.5-2 घंटे। और मेरे सीडीपी में 3 ही क्वेश्चन गलत हुए हैं, बाकी सारे ठीक हैं। तो मैं देख रही हूँ मेरे 3 क्वेश्चन कहाँ कहाँ कट हुए हैं। बाकी कुछ थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन आ गए थे, तो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं समझ में आते। और ईवीएस में मेरे शायद 19 नंबर हैं, तो काफ़ी चीज़ें मुझे ईवीएस में नहीं पता थी, मतलब पढ़ रखी हैं, लेकिन जब नई रिवीजन किया तो काफ़ी चीज़ें मुझे ईवीएस में नहीं, तो थोड़ा सा ईवीएस देखना पड़ेगा। और हरियाणा जी के मेरे 10 के 10 क्वेश्चन गलत हो गए। और ये मैथ का क्वेश्चन मैं एनालाइज करती थी, आंसर गलत दे रखा है, ये मैथ का क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है। तो उसके बाद मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई थी, और इसे करने में, पेपर देने में 1-1.5 घंटा, फिर इसे एनालाइज करने में 1 घंटा। तो फिर मैं यूनिट 3 कर रही हूँ। यूनिट 3 मेरी जो है वो हाफ कंप्लीट हो गई थी और हाफ मैं कर रही हूँ, इसमें प्रोजेक्ट मेथड से कर रही हूँ। और ये आसान थी, मतलब अगर आप एनआईएस पढ़ने की हैबिट डाल लोगे ना, तो एनआईएस बहुत आसान है। ऐसा नहीं है एनआईएस बहुत हुआ है, लोग कहते हैं एनआईएस कैसे पढ़ें। डेली आप पढ़ोगे तो आपको एनआईएस ईजी लगने लगेगा। और मुझे हर दिन 2 यूनिट करनी है, क्योंकि मुझे दिवाली से पहले एनआईएस का ब्लॉक कंप्लीट करना है। तो मेरे 3 ब्लॉक कंप्लीट हो जाएंगे, और ये तीनों ब्लॉक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 506, 502 और 507। तो 6 और 7 मेरे कंप्लीट हो गए। 502 भी मैंने पढ़ रखा है, लेकिन मैंने बहुत पहले पढ़ा था और मैं नोट्स नहीं बनाए थे उस टाइम, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था नोट्स बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे। तो 502 ब्लॉक के मैं अब बना रही हूँ। तो उसके बाद मैं देखूँगी कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। आर्ट और क्राफ्ट वाला करूँगी, जिसमें योगा प्राणायाम इनके बारे में, ये वाला करूँगी पहले, फिर वाले सब्जेक्ट वाले पेडागोजी के करूँगी। अगर कोई हरियाणा से है तो बता देना हरियाणा जी के, क्योंकि मेरे को हरियाणा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो तो मैं हरियाणा जी के टेट इसलिए दूंगी क्योंकि हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो मेरा तो कोई कभी दिया नहीं, कोई प्लान भी नहीं था, लेकिन इस बार दूंगी। दिसंबर में होगा, अभी तो फॉर्म भी फिल नहीं हुए। तो बाकी क्योंकि हमें फिर भी 90+ मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे हरियाणा जी की भी पढ़नी चाहिए। कम से कम 10 में से 4 से 5 मार्क्स तो आएंगे ही। और ये मेरा कंप्लीट हो गया था, और आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी, तो मैं थोड़ा नैप ले लिया था। तो मुझे लगता है आपको भी, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको भी उठ के थोड़ा देर रेस्ट करना चाहिए 1-2 स्लॉट करने के बाद। उससे क्या होता है, दोबारा जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत एनर्जी फील होती है। तो इसके बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट कर रही हूँ। हाँ, मैं मैथ कर रही हूँ। मैथ की मैं 15 वीडियो कर रही हूँ, इसमें 22 वीडियो है, 26 वीडियो दूसरे वाले सेक्शन में है। इस वाले सेक्शन में 22 वीडियो है, तो ये मुझे 22 की 22 दिवाली से पहले कंप्लीट करनी है। तो हर दिन 2 करनी पड़ेंगी, तो दिवाली से पहले मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और हमें 30 तारीख को घर जाना है, तो वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाएगी बिल्कुल। तो मेरा ये टारगेट है, मैं एनआईओएस और मैथ कंप्लीट करके जाऊँ, तो फिर रिवीजन का काम रह जाएगा। फिर उसके बाद मुझे अपने मायके जाना है, तो वहाँ मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। वहाँ मुझे घर का भी कोई काम नहीं करना होता, और मेरे पूरा दिन फ्री रहता है अपना, तो वहाँ मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ। तो आपको मैं जैसे आज एटॉमिक हैबिट का एक चैप्टर पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने बुक खरीद रखी है। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ रही हूँ। तो इसमें आज मैंने चैप्टर 6 का थोड़ा सा रीडिंग करा था, कि अगर आपको सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, कि मोटिवेशन आ गई तो 1 दिन या 2 दिन पढ़ लेंगे। मोटिवेशन से कोई भी इंसान सिर्फ 1 या 2 दिन पढ़ सकता है, रोज़ नहीं पढ़ सकता मोटिवेशन से। तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, हमें अपना इन्वायरमेंट चेंज करना चाहिए। मोटिवेशन आ गई ठीक है, किसी को देख के आ सकती है मोटिवेशन, या आपको गोल अचीव करना है तो मोटिवेशन आ सकती है, लेकिन
आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना। आपने वो तो देखा होगा कि अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं और मार्केट में सामान सज रहा होगा, तो हम देख के जो है पसंद लेना भी ना चाहते हो ले लेते हैं, क्योंकि वो हमारे आँखों के सामने रहते हैं। और साइंटिफिकली ये चीज़ बताई गई है, जो हम आँखों से देखते हैं उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है। तभी तो टीवी के एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं इतने इफेक्टिव होते हैं, लोग देख के खरीद लेते हैं सामान। तो जितना ज़्यादा हम आँखों से चीज़ें देखेंगे तो उतना हमारा विज़न पावरफुल होगा। तो इससे क्या है कि हमें पढ़ने की जितनी भी चीज़ें हैं हमें अपने आसपास रखनी है। ये नहीं उसे उठा के रख दो कहीं दूर, बुक A ले तो few आए moments later. उसे रख दिया उठा के। और इसके बाद मैं अपना खाना बना रही हूँ, क्योंकि होली अष्टमी थी आज। ये होली अष्टमी वाले दिन का व्लॉग है। तो थाली निकालनी थी मैं मंदिर के लिए, तो अपना पढ़ के ये वाला व्लॉग करके मैं पढ़ने आ गई थी, क्योंकि दिन छुपने से पहले थाली निकालनी होती है। तो थाली निकाल के हम यहाँ तो, क्योंकि हमारा है नहीं गेस्ट, तो हम मंदिर में पंडित जी को थाली दिलाएंगे। मेरा फास्ट नहीं है होली का, लेकिन थाली तो निकलती है। तो ये फिर दिन छिपने से पहले निकालनी थी, तो मेरे हस्बैंड के आने से पहले मैंने खाना तैयार कर दिया था। 6 बजे हम थाली निकाल के मंदिर दिलाएंगे। तो अगर आपको भी अपने लाइफ में कोई चीज़ें बुक पढ़ने की आदत डालनी है, किसी भी चीज़ को पढ़ने की आदत डालनी है, तो आपको उसे अपने पास सराउंडिंग में रखना पड़ेगा। सुबह उठ के, जैसे मेरी बुक रहती है मेरे टेबल पे, मेज कुर्सी पे रखी रहती है, या मेरे घर पे भी मेरे मेज पे रखी रहती थी। मेरा पहले क्या रूल था कि पहले ना कोई भी वैकेंसी आती थी तब मैं उसके लिए तैयारी करती थी। उससे क्या हुआ, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया और मैं अपने गोल तक अचीव ही नहीं कर पाई, क्योंकि जब वैकेंसी आती है जब टाइम बहुत कम होता है। लेकिन जब हमारे अब वैकेंसी नहीं आई है, हम पढ़ रहे हैं, तो हम डेली पढ़ते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि जब वैकेंसी आती है उसके लिए, उसके बाद पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत हार्ड हो जाती हैं, हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप डेली पढ़ो, चाहे थोड़ा बहुत ही पढ़ो। उससे क्या होगा कि देखो, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, तुम्हारे सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। डिमोटिवेशन सबको होता है, जब पढ़ाई नहीं करते काफ़ी टाइम तक वैकेंसी नहीं आती, डिमोटिवेशन होता है। लेकिन बिना पढ़ाई करे आपके पास ऑप्शन ही क्या है। तो अगर आपको भी हैबिट डालनी है, तो अगर मान लो आपको कोई चीज़ खानी है, जैसे बहुत दिन से हमारे घर में एप्पल रखे हुए थे, हम खा नहीं रहे थे क्योंकि सबने नीचे रख दिए थे मैंने, फिर मैंने बाहर निकाल के रखे वो, तो ख़त्म हो गए। तो हमारी आंखों की चीज़ सामने रहती है ना, तो हम उसे देख लेते हैं। या आप मार्केट वगैरह जाते हो तो देखते हो, विशाल मेगा मार्ट जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो देख के लगता है ये भी खरीद लेता है, ये भी खरीद लेता है। तो मेरे आंखों पे उसका विज़न पड़ता है और सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है दिमाग। तो कोई भी चीज़ आपको करनी, गिटार बजाना सीखना है तो गिटार अपने पास रखो। सुबह सुबह पानी पीने की हैबिट डालनी है, तो उठते हो सबसे पहले मोबाइल चलाते हो तो जो भी ऐप चलाते हो उसमें लिख दो कि हमें पानी पीना है। मतलब ऐसे ऐसे हैबिट डालो जो जो तुम्हें करना है अपने आसपास। तो इन्वायरमेंट, मोटिवेशन से, क्योंकि मोटिवेशन 1 या 2 दिन काम करेगी, लेकिन आपको अपना इन्वायरमेंट आसपास का वातावरण चेंज कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपको देखना है कि आपको कैसे क्या करना है। कोई भी हैबिट सीखनी है, बुक पढ़ने की आदत डालनी है, बुक पढ़ो। कोई सिलाई सीखनी है, कोई कोर्स सीखना है, जो भी तुम्हें करना है उसे अपने आसपास रखो और आप उसे देखते रहोगे तो आपको डेली उसको करने की हैबिट पड़ जाएगी। और आप डेली बहुत सारे सब्जेक्ट जब कर लेते हो ना, तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। जब सब्जेक्ट कवर आता है तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। जैसे मेरा CDP है, CDP मैं इतने टाइम से करती हूँ, मेरे 3 ब्लॉक कंप्लीट होने वाले हैं। उसके अलावा भी तो एस्टेट के लिए तो मैंने कोई स्पेसिफिक पढ़ाई भी नहीं करी। बहुत लोग कहेंगे तुम्हारे, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सेम CDP वही है और मैथ वही है, वो है। हरियाणा जीके मुझे अलग से पढ़नी पड़ेगी और थोड़ा सा EVS, क्योंकि EVS में मैंने देखा है कि अब क्या क्या आएगा। जैसे इसमें इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा है, तो वो वाली चीज़ मुझे देखनी पड़ेंगी। और 1-2 चीज़ और है जो मुझे देखनी पड़ेंगी, तो वो मैं देख लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि सारी चीज़ कंप्लीट करके जाऊँ। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम मैं देती हूँ, ऐसा कभी नहीं दिया कि मैं बिना तैयारी करके दूँ। मैं वो क्रैक हो या ना हो, लेकिन मैं तैयारी करके ही देती हूँ। अब हरियाणा है का वह, तो मैं हरियाणा जी के पढ़ के ही दूँगी। दिसंबर में पेपर होगा
और उसके अलावा भी जितने भी वो हैं मैं सारी चीज़ें पढ़ के ही दूँगी। इसके लिए मैथ में कुछ टर्म है, जैसे प्रिज्म दे रखा था तो प्रिज्म मैंने नहीं पढ़ा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के दे रखा था, वो मुझे आता है तो वो मेरा हो गया था। कुछ मैथ के टर्म, और मेरे को मैथ की पेडागोजी ढंग से नहीं आती। 5 क्वेश्चन दे रखे थे क्योंकि पेडागोजी मैंने सीटेट के रिगार्डिंग पढ़ी थी। तो अब मेरे को सीटेट दिए काफ़ी टाइम हो गया तो मैं भूल गई, तो एक बार मैथ की पेडागोजी भी देख लूँगी। क्योंकि अब मैं DTSSB के लिए तैयारी कर रही हूँ तो मैं उसी के ओरिएंटेड तैयारी कर रही हूँ, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन आती है 5 नंबर की, तो मैं इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ उसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ हम मंदिर आ गए थे और हमने पंडित जी को खाना दे दिया था, और मंदिर में काफ़ी सारे लोग थे, सब मोस्टली थाली दे रहे थे। और जब मुझे बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आती है मंदिर जाके, और मैं कोशिश करती हूँ अब वीक में एक बार ज़रूर मंदिर जाऊँ। ये पास में है, डेली तो नहीं हो पाता, लेकिन मुझे मंदिर जाके बहुत अच्छा लगता है। फिर जब हम वापस आ रहे थे तो ये घर सज रहा था, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय, क्योंकि मुझे यूनिट 4 करनी थी। और मैथ में भी सिर्फ मेरी एक ही वीडियो हुई है अभी तक, मुझे 2 वीडियो कंप्लीट करनी है। तो मुझे यूनिट ये वाली कंप्लीट करनी है, 4 वाली यूनिट, और उसके बाद मैथ भी करना है। अब इस यूनिट को करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो 7:30 बज रहे हैं, मैं 7:30 बजे करने ही बैठी हूँ। तो ये अगर मैं सोच रही हूँ अगर ये 1.5 घंटे में हो गई तो 9 बजे तक होगी, 1 घंटे फिर मैं मैथ कर लूँगी। तो देखते हैं कितने टाइम में कंप्लीट होगी। और ये बहुत बड़ी यूनिट थी, और साथ में मैंने चाय ले आई थी, चाय पी रही थी। और देखो, आप अगर हाउस वाइफ हो, आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता। और पढ़ने की हैबिट डालनी है तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या क्या करना है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना रात, जैसे मैं ना रात को ही जैसे मेरे को 1 वीक यहाँ पे रहना है, हम गुड़गांव में अभी 1 वीक है, 30 तारीख तक है। तो मैंने 1 हफ्ते में सोच रखा है मुझे क्या क्या पढ़ना है। इसमें NIUS में 16 यूनिट है, तो आज मेरी 4th भी कंप्लीट हो गई, और मुझे हर हाल में सारी यूनिट 30 तारीख से पहले पहले करनी कंप्लीट है। मैथ की परसेंटेज करनी है कंप्लीट, फिर मुझे परसेंटेज का टेस्ट भी देना है, क्योंकि मैं कोई टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसका टेस्ट देती हूँ। क्योंकि अगर मैं टेस्ट नहीं दूँगी तो भूल जाऊँगी सारी चीज़। तो बस ऐसा नहीं है मैंने मैथ पढ़ नहीं रखा, मैंने मैथ पढ़ा है, मैंने SSC के लिए भी मैथ पढ़ा था, लेकिन अब मैं वो चीज़ें इतने अच्छे से माइंड में है नहीं, रिटेन नहीं कर पा रही थी अच्छे से चीज़ें। वो बहुत पहले पढ़ा था, फिर इसके बाद KVS का एग्ज़ाम दिया था, फिर उसके बाद मेरा रिश्ता हो गया, दैन शादी हो गई। और शादी के बाद 6 महीने तो पूरा ब्रेक लग गया था स्टडी में, 6 महीने तो मेरी कोई भी पढ़ाई नहीं हुई। और उसके बाद जब हम यहाँ गुड़गांव आए तो उसके बाद मैं सोचा पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो जब आपकी शादी नई नई होती है, आपकी को भी पढ़ाई स्टार्ट करने में बड़ी दिक्कत होती होगी। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे बड़ी दिक्कत हुई कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो आप ये देखो, तो मुझे लगता है जिसमें इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। और ऐसा नहीं है 24 घंटे पढ़ना है, 1 या 2 घंटे का ट्राई करो। जब मैंने सोचा था 1 या 2 घंटे पढ़ूंगी, और अब धीरे धीरे वो मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है, और अब मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट भी आने लग गया है। मैं हर सब्जेक्ट मैं कोशिश करती हूँ सारे सब्जेक्टों पे फोकस करूँ। मैं GS पे भी फोकस करूँ। मेरा GS स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरा GS इतना अच्छा नहीं है। तो मेरी कोशिश रहती है मैं हिस्ट्री, अब मेरे को हिस्ट्री के क्वेश्चन कम गलत होते हैं, हिस्ट्री मुझे अच्छे से समझ में आने लग गई, मुझे ज्योग्राफी भी अब समझ में आने लग गई। तो अब हम जब डेली किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और ये वाली जो यूनिट थी इसमें लर्नर सेंटर अप्रोच थी काफ़ी, और कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग का इसके बहुत क्वेश्चन आए थे। जब मैंने पेपर दिया था तब भी इसके क्वेश्चन आए थे। अब मैं DTSSB PRT की तैयारी करी तो उसी का टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ती हूँ मैं, तो उसकी मुझे काफ़ी नॉलेज हो गई है। 2 hours later. तो ये मेरी 2 घंटे में कंप्लीट हुई थी, और मुझे 10 बज गए थे ऑलमोस्ट। और मुझे बर्तन भी साफ़ करने थे, मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे, तो मैंने लास्ट वाली यूनिट स्किप कर दी मैथ की। मैंने सिर्फ इतना ही किया आज। तो अब मैंने एस्टेट में का मॉक दे दिया था, उसमें मेरे 100 सोचा था, 98 मार्क्स हैं। चलो ये भी ठीक है, बाकी अब मैं एस्टेट वगैरह कर लूँगी, और ये मेरी कंप्लीट होगा। और इसमें मेरी सिर्फ एक ही वीडियो हुई है मैथ में। तो आप भी अपने आप को डेली टारगेट दो कि क्या क्या करना है, डेली 1 दिन पहले लिख लो।
तो मैंने अपने आप को नॉर्मल इमोजी दिया है कि चलो ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।